अगर आप यहाँ पर यह पीछे जो पिक्चर देख रहे हैं, यह भी काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें जो टसन और ऑरा दिख रहा है आपको, यह बताता है कि हाँ, जो गुस्सा इस छात्र के अंदर जिसको गोली मारी गई है, और उसने जो है अपने वक्तव्यों में यह कहा कि मैं किसी भी भाषा में बात कर सकता हूँ, आई नो इंग्लिश, और मुझे नेपाली आती है, और मैं जो है उसकी अपनी भाषा में उन्होंने कहा कि मैं छाती पर गोली खाया हूँ। छाती में गोली खाएको छु, छातीमा। सबैलाई जय नेपाल। आज म बोल्छु, नेपाली सुन्छ। I can talk in English, I can talk in Nepali, whatever the Everyone listen. छातीमा गोली खाएको छु, छातीमा। यहाँ पनि गोली खाएको छु, मेरो चस्मा फुट्यो। I get this. मैले प्रपर डकुमेन्टेसन बनाएको छु। यो मेरो रगत हो, नेपालीको रगत हो। नेताहरूले बगाएका छन्, right? We are going to stand together, every single one of them. Are you with me? यो जेनजीको बोली हो। जेनजीहरू को छन्, हात उठाउँ त। Yeah, once more, जेनजी। और फिर जो है पब्लिक जो अपना भरोसा, जो ट्रस्ट इनके प्रति दिखाती है, वह अलग ही है। और यह जो है उस आंदोलन को वहाँ से लीड करना शुरू कर देते हैं। मतलब अंदर गोली खाने के बाद जो है वहाँ आकर खड़ा होकर लोगों को जो है मोटिवेट कर रहा है इस आंदोलन के लिए। यह अपने आप में एक बड़ी बात है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करें तो छाती पर गोली खाई है नेपाली युवक का वीडियो वायरल जो है हुआ है। यह जो है नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिनको उनके घर से निकाल कर पीटा गया और फिर जो है उनको लहूलुहान कर दिया गया। उसके बाद जो है सुरक्षाकर्मी जो है उनको बचाते हुए यहाँ पर दिखे और इनको जो है सुरक्षित स्थान तक ले गए। और यहीं पर जो है दूसरी, अगर आप पिक्चर पर ध्यान दें, यह बहुत क्लियर तो नहीं है लेकिन आप यहाँ देखेंगे, ये जो है नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो भागते हुए अपनी जान बचा रहे हैं। और यहीं पर जो है एक युवक आता है और बड़ी तेज़ी से इनको किक मारता है। Do remember that he is running for his life, trying to take cover, running on the streets of Nepal in order to get away from the protesters. और ये जो है ज़मीन पर गिर जाते हैं। वह युवक जो है इतना गुस्से में था कि जब यह अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, वो तो तेज़ी से जंप करता और बड़ी एयर किक मारता है इनको, जिससे यह जो है ज़मीन पर गिर जाते हैं। और फिर जो है सुरक्षाकर्मी इनको बचाकर सुरक्षित स्थान तक ले जाता है। यह जो है आप पिक्चर्स देख रहे हैं कि यह जो है यहाँ आंदोलनकारी जो भी प्राइवेट और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसको जो है आग के हवाले कर दे रहे हैं। यह जो सरासर गलत है, क्योंकि किसी आम व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है उसने कितनी मेहनत से बनाई है, इसका अंदाज़ा शायद उसी को होगा जिसने दिन रात पाई जोड़कर यह शायद बाइक खरीदी या फिर जो भी प्रॉपर्टी बनाई है वह कितना मेहनत से बनाई होगी। लेकिन इस आंदोलनों के चलते आंदोलनकारियों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। वह चाहे किसी बिजनेसमैन का घर हो, चाहे जो एक छोटे से गरीब व्यक्ति की जो है गाड़ी हो, साइकिल हो, या कोई छोटी सी दुकान हो, उनको तक जो है इन्होंने लूटने में ज़रा सी हिचक नहीं की है। ये जो है आप देख रहे हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी को है आग के हवाले कर दिए। जो खुद आग बुझाती है वही जो है आग के हवाले है आज। तो यह कहीं ना कहीं जो है एक जो गुस्से का उग्र रूप ले लिया है, यह उन्हीं के देश की सरकार की देन है। अगर वह शायद छात्रों की बात सुनती और रोज़गार पर ध्यान देती और युवाओं से जो है चीज़ों को डिस्कस करती तो शायद यह जो है आज नहीं होता। पिछले जो है 250-3 सालों के इतिहास में नेपाल कभी जो है किसी का गुलाम नहीं रहा। तो उसका जो वर्तमान रूप है यह शायद उसका एक उदाहरण है कि जब भी सरकारें तानाशाह बनती हैं तो उसको कैसे उखाड़कर फेंका जा सकता है। यह नेपाल से सीखने की बात भी है कि अगर सरकार जो है तानाशाही करती है, ज़बरदस्ती कोई चीज़ आप पर थोपती है और एक लिमिट के बाद जो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो उसका विरोध कैसे किया जाता है सड़कों पर उतरकर, यह भी एक मैसेज वहाँ से आता है। पूरे लेडीज को कपड़े को सेट ल बुढी खुसी हुने भयो उहाँको म बुढी खुसी हुने भयो ल आन्टी बोक्न नसकेको अवस्था लिनु कसैको सोची उ सामान का झगडा, जिसकी बात हम पहले कर रहे थे कि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने जो है बिजनेसमैन, दुकानें, मॉल आदि कुछ भी नहीं छोड़ा। उन सब पर जो इन्होंने जमकर लूटपाट की। और लूटपाट के बाद जो है आप ये पिक्चर देख रहे हैं कि दुकानों के अंदर से ये लोग तरह तरह के सामान उठा ला रहे हैं, कपड़े ले आ रहे हैं, खाने पीने की सामग्री उठा ला रहे हैं। मतलब दुकान को पूरी तरीके से तहस नहस कर कर उसको जो है पूरी तरीके से लूट लिया इन्होंने। फिर जब यह सारा
तमाशा हो गया, मतलब नेपाल की आधी से अधिक जो है संपत्ति को नेपाली आंदोलनकारियों ने बर्बाद कर दिया, तो उसके बाद से जो है सरकार ने इस जो एप्लीकेशंस पर बैन लगाया था उसको हटा दिया। मतलब इतनी बर्बादी के बाद यह जो बैन आपने लगाया था उसको हटाना पड़ा। ठीक वैसा ही जैसे भारत में हुआ है कि बिना जो है ज़मीनी जानकारी के आप कोई भी फैसला लाते हैं और फिर जब देश की जनता उसका विद्रोह करती है तो आप जो है उन फैसलों को वापस ले लेते हैं। जैसा कि सबसे बड़ा एग्जांपल आप देखें तो किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात मैं करूँ जीएसटी रिफॉर्म की, मतलब आनन फानन में सरकार कोई भी फैसला लेती है, फिर जो है जब उसको अपनी गलती महसूस होती है तो वह जो उस पर फिर से पुनर्विचार करती है और सुधार करती है। तो इन आनन फानन में लिए गए फैसलों पर जो है आप जल्दीबाजी जो करते हैं उससे बचने की ज़रूरत है, अन्यथा इसके परिणाम जो है घातक हो सकते हैं। आप आनन फानन में या एरोगेंसी के चक्कर में, पावर के चक्कर में, सत्ता के चक्कर में आप यह भूल जाते हैं कि यह जो सत्ता मिली है, जो पावर मिली है, जो कुर्सी मिली है, वह इन्हीं जनता की देन है और हम इन्हीं जनता का विरोध कर रहे हैं। उनके रास्तों में किले गाड़ते हैं, बैरियर बनाते हैं, नहरें खोद देते हैं और जब यह जनता अपने पर उतारू होती है और जब डट कर सामना करती है तो सरकार को झुकना पड़ता है। तो आप जो कानून लाए हैं उसे वापस ना लेना पड़े, उस पर रिफॉर्म ना करना पड़े, इसके लिए जो है आपको ज़मीन पर उतरने की ज़रूरत है। ज़मीन पर जाइए, सर्वे कराइए, लोगों की ज़रूरतों को जानिए और इससे यह जानिए कि देश को इससे क्या नुकसान होगा। आप सत्ता पर बैठे हैं, आपके पास कुर्सी है, तो आप मनमाने तरीके से सरकार नहीं चला सकते हैं। जनता ने आपको चुनकर भेजा है तो जनता के लिए काम करिए। जनता ने आपको महज 5 सालों के लिए चुनकर भेजा है, हमेशा के लिए नहीं। जब जनता आपसे ऊब जाएगी तो आपको जो है गद्दी से उतार फेंकेगी। तो इसलिए जनता की बात सुनिए, जनता के लिए काम करिए, क्योंकि जनता ने ही आपको जो है वहाँ की गद्दी पर बैठाया है। यह जो आप नज़ारा देख रहे हैं उसके बाद से यहाँ के युवक जो हैं यहाँ चढ़कर जो है अपना झंडा लगा रहे हैं और यह बता रहे हैं कि हमने जो यहाँ की सरकार को उखाड़ फेंका है। अब यहाँ पर ओली की सरकार नहीं है, अब यहाँ की जो है जनता की सरकार है। अब आगे क्या होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इन 2 दिनों के भीतर इन्होंने जो है नेपाल की सरकार को पूरी तरह उखाड़ कर फेंक दिया है। और इन सब घटनाओं के बाद जो है प्रधानमंत्री ओली का रिज़ाइन आता है कि प्रधानमंत्री ओली ने जो है अपने पद से रिज़ाइन दे दिया है और वह जो है अगर खबरों की माने तो वह दुबई शिफ्ट हो गए हैं, मतलब अपनी जान बचाकर वह दुबई भाग गए हैं। इन्होंने इतना पैसा लूटा कि अब शायद जो है इनको नेपाल आने की ज़रूरत ही नहीं है, या दुबई में जो है ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नेपाल में जो वर्तमान की स्थिति है वह नेपाल को किस ओर ले जाएगी। क्या नेपाल को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है या उसी बुनियादी ढांचे पर नेपाल को जो है विकसित करने की ज़रूरत है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।